सुप्रभात। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से जीव मोहित हो जाता है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से जीव मोहित हो जाता है। परमात्मा की बनाई सृष्टि में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ होता है वो आप में बिल्कुल दखल नहीं देता। वस्तुएं आपके व्यवहार में काम आती हैं, आप पर कोई बंधन नहीं करती, आपको परवश नहीं करती, परतंत्र नहीं करती। आप खुद ही उनमें अहंता ममता करके फंस जाती हैं। अतः ययेदम धार्यते जगत का तात्पर्य है कि बंधन आपका ही बनाया हुआ है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों से जीव मोहित हो जाता है। त्रिभिर्गुणम यर्वा वैरवी सर्वमिदम जगत है। सात्विकी, राजसी और तामसी वृत्तियों से मोहित होकर जीव न फंस जाता है। परंतु न सात्विकी वृत्ति हरदम रहती है, न राजसी वृत्ति हरदम रहती है और न तामसी वृत्ति हरदम रहती है। गुणों का तो नाशवान स्वभाव है, उनका नाश होता ही रहता है। आप कितना ही अच्छा मानो, मंदा मानो, भला मानो, बुरा मानो, कैसा ही मानो, वे गुण तो नष्ट होते ही हैं, उनमें परिवर्तन तो होता ही रहता है। आप ही संबंध जोड़कर उनको पकड़ लेते हो। परा श्रेष्ठ प्रकृति होते हुए भी आपने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। अब जन्म मरण को धारण कर रखा है, महान दुख को धारण कर रखा है। आप छोड़ दो तो छूट जाएगा। प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आपकी कन्या बड़ी हो जाती है तो चिंता होने लगती है, और जब घर बार अच्छा मिल जाता है तो आप कन्यादान कर देते हो तो आपकी वो चिंता मिट जाती है। कन्या वही है, आप वही हो, सृष्टि वही है, पर आपको चिंता नहीं है। कारण कि जब तक मेरी है तब तक चिंता है, और अब मेरी नहीं है तो अब चिंता नहीं है। तात्पर्य है कि अपनी अहंता और ममता से ही दुख होता है। अहंता को लेकर मैं साधु हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे को ऐसा कह दिया, मेरे को ऐसा कर दिया। ये आफत किसने पैदा की है? हम ऐसे ऐसे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम कौन हैं, समझते हो आप? ये आफत आपने ही बनाई। आपने ही अपमान पकड़ लिया, मान पकड़ लिया, महिमा पकड़ ली, निंदा पकड़ ली, अनुकूलता पकड़ ली, प्रतिकूलता पकड़ ली। ये आपकी पकड़ी हुई है। आप ना पकड़ो तो कोई दुख देने वाला है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता ही नहीं। अपनी सृष्टि बनाकर आप ही फंस गए, आपने ही जगत को धारण कर लिया। नहीं तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे से ही व्याप्त है। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना येन सर्वमदा मिदं ततम। ये बातें याद कर लेने मात्र की नहीं है। याद करोगे तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप भी दे दोगे, और इससे कल्याण नहीं होगा। ये बातें मूल में समझनी है कि हमें इसमें फंसना नहीं है। मैं मेरा नहीं करना है। मैं और मोर तोर तय माया, जय ही बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये और इसका और वे और उसका, यही बंधन है। तो जीव का बनाया हुआ है, ये बंधन तो जीव का बनाया हुआ है। इसको वो छोड़ दे तो निहाल हो जाए। जब तक मैं और मेरेपन को धारण किए रहोगे तब तक दुख नहीं मिटेगा। ये मैं मेरापन ही खास बंधन है। मैं मेरे की जेवरी गलबंधियो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। तब बंधनों की एक ही चाबी है, मैं मेरे का त्याग। मैं मेरे का त्याग दो तो बंधन है ही नहीं।
पहले ममता का त्याग होगा या अहंता का? आपकी मर्जी आए सो कर लो। ममता का सर्वथा त्याग कर दो तो अहंता का त्याग हो जाएगा, और अहंता का सर्वथा त्याग कर दो तो ममता का त्याग हो जाएगा। जो आपको सुगम पड़े वह कर लो। एक का त्याग करो तो दूसरे का त्याग अपने आप हो जाएगा। अहंता के साथ ममता और ममता के साथ अहंता रहती है। ममता का त्याग करो तो अहंता सर्वथा चली जाएगी, और अहम ही छोड़ दो तो ममता कहाँ टिकेगी। मनुष्य को दुख देने वाला खुद का संकल्प है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो मन की धारणा है, इसी से दुख होता है। अगर वो ये संकल्प छोड़ दे तो एकदम योग यानी समता की प्राप्ति हो जाएगी। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ दोच्यते। अपना ही संकल्प करके आप दुख पा रहा है मुक्ति। संकल्पों का कायदा ये है कि जो संकल्प पूरे होने वाले हैं वो तो पूरे होंगे ही, और जो नहीं पूरे होने वाले हैं वो पूरे नहीं होंगे। चाहे आप संकल्प करें अथवा ना करें, सब संकल्प किसी के भी पूरे नहीं हैं। और ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई संकल्प पूरा नहीं हुआ। तात्पर्य है कि कुछ संकल्प पूरे होते हैं, कुछ संकल्प पूरे नहीं होते। तो ये सबके लिए एक समान सामान्य विधान है। जैसा हम चाहे वैसा ही होगा, ये बात है ही नहीं। जो होना है वही होगा। हो ये सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। इसलिए अपना संकल्प रखना दुख को पराधीनता का निमंत्रण देना है। अपना कुछ भी संकल्प ना रखें तो होने वाला संकल्प पूरा हो जाएगा। जैसा तुम चाहो वैसा ही हो जाए, ये हाथ की बात नहीं है। और तो संकल्प करके क्यों अपनी इज्जत खोते हो? कुछ आना जाना नहीं है। अगर मनुष्य संकल्पों का त्याग कर दे तो योगारूढ़ हो जाए, सत्य की प्राप्ति हो जाए, मुक्त हो जाए, भक्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, जो कुछ बड़े से बड़ा काम है वो हो जाए, और ये मनुष्य जन्म में सफल हो जाए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।